नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है मैथ्स का वो है भिन्न फ्रैक्शन, अर्थात भिन्न किसे कहते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, अंश और हर किसे कहते हैं। तो इस प्रकार भिन्न के सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जानेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल हरीश अटर्नी 541 से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। जिसे अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है तथा हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए उसे क्या कहते हैं, भिन्न। अब इसको हम समझेंगे कि ये जो लाइन लिखी है अंश बट्टे हर के रूप में क्या है और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी संख्या जिसे हम अंश बट्टे हर यानी इसको बट्टे का चिन्ह कहते हैं, यानी अपॉन है। इस बट्टे के जो ऊपर होता है इसे अंश कहते हैं और इस बट्टे के जो नीचे होता है इसको कहते हैं हर। अर्थात कोई भी ऐसी संख्या जिसको हमने अंश बट्टे हर के रूप में लिख दिया जाए और नीचे 0 नहीं होना। नीचे का मतलब था डिनोमिनेटर, यानी जो हर है इस हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी जैसे क्वेश्चन पूछेगा क्या 5 भिन्न है, तो सर 5 भिन्न है क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो कितना है 1। तो हमने इसको अंश भी लिखा और हर भी लिखा, तो इसको हमने दोनों फॉर्म में लिखा। तो अंश बट्टे हर के रूप में लिखा तो ये भिन्न हो जाएगा और हर का मान क्या नहीं है इसमें 0। तो स्टैंडर्ड परिभाषा हम करेंगे तो भिन्न की जो परिभाषा होगी जिसे अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है तथा हर का मान शून्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं, भिन्न। इसको और भी स्टैंडर्ड भाषा में कह सकते हैं, अर्थात जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए, P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान क्या ना हो 0। अर्थात P जो है इसमें न्यूमरेटर है और Q क्या है डिनोमिनेटर, अर्थात ये अंश है और नीचे वाला जो Q होता है वो क्या है, हर। तो यानी जिसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। आप समझेंगे कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, जैसे क्या 5 भिन्न है। अभी आपको दिखाया था क्या 15 भिन्न है। इसको कैसे समझेंगे ये भिन्न है, तो 15 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को 15 अपॉन 1। अर्थात जो 15 है ऊपर वाला ये अंश हो गया और ये जो नीचे 1 है ये जो 1 है ये हर हो गया। अर्थात मैंने इसको अंश बट्टे हर के रूप में लिख दिया और हर का मान मेरा 1 है। हर 0 नहीं होना है, नहीं होना है इसका मतलब ये क्रॉस कर देंगे 0। हर 0 नहीं होना है, बाकी सब भिन्न हो जाएगा। इस दुनिया में हर वो भिन्न है जिसके हर में क्या नहीं है, 0। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, भिन्न जो होता है अंश बट्टे हर के रूप में होता है, अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। आपने जो है इतना सीखा। अब इसके बाद अगर हम सीखेंगे तो कौन संख्या भिन्न है कौन संख्या भिन्न नहीं है। जैसे क्या 0 भिन्न है, यस, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये भिन्न है या नहीं, तो हम इसका जवाब होगा भिन्न है। इसको भिन्न कैसे समझेंगे, तो ये 0 है तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 बट्टे 1। तो 0 जो है ऊपर अंश है और 1 जो है हर है, यानी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो यानी जब किसी भी संख्या को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना है, ऊपर यानी अंश का मान 0 चल सकता है, न्यूमरेटर का मान 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना है, तो इसलिए क्या है, भिन्न है। अब आपके माइंड में आएगा तो भिन्न कौन नहीं है, तो हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे 0/5 ये तो भिन्न है, 0/5 जो है भिन्न है, लेकिन अगर हम देखें तो 1/0 जो है भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। ये एक एग्जांपल हो गया, अर्थात इसमें ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, अंश है ये हर है, नीचे हर का मान इसमें क्या आ गया 0। तो जिसमें हर का मान 0 आ जाता है वो भिन्न नहीं होता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कौन भिन्न है कौन भिन्न नहीं है। तो इसी प्रकार जो है क्वेश्चन आता भी है, भिन्न पहचानो ये भिन्न है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन कह देगा इनमें से कौन भिन्न है, वो 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन कह देगा इनमें से कौन भिन्न है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3/0, ऑप्शन सी 4/5, ऑप्शन डी 0। तो अब आपको जो है कौन भिन्न है बताना है। आज पूछ रहा है भिन्न है,
तो इन ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो भिन्न की परिभाषा को देखेंगे, अर्थात जिसे अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है, उसमें अंश बट्टे हर होना है और हर का मान क्या नहीं होना है, 0, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए और डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना है, P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 नहीं होना है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 अपॉन A, अर्थात इसको हमने अंश बट्टे हर के रूप में लिखा और हर का मान यहाँ 0 नहीं है, तो ये तो भिन्न है। 3/0 ये भिन्न है, तो 3/0 भिन्न नहीं है क्योंकि इसमें हर का मान कितना है, 0, तो ये भिन्न नहीं है। 4/5 तो ये अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये भी भिन्न है। अब D का मान है, जो D ऑप्शन है 0, तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, अर्थात ये अंश बट्टे हर है और हर का मान 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, भिन्न है। तो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, केवल ये भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगर ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आता है, जब ऊपर अंश दिया हो और तो भिन्न का जो फॉर्मूला होता है अंश बट्टे हर होता है, अर्थात भिन्न बराबर अंश बट्टे हर। अब हम देखेंगे अगर हम किसी क्वेश्चन में ये जैसे अगर बट्टा है यानी अपॉन का चिन्ह है, तो उस बट्टे के जो ऊपर से होता है वो अंश होता है, उस बट्टे के जो नीचे होता है वो क्या होता है, हर होता है। अब हम देखेंगे तो भिन्न को अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाए। किसी क्वेश्चन में अगर अंश 5 है और हर 7 है तो भिन्न हो जाएगा 5/7, यानी अंश बट्टे हर, तो 5/7। उसी प्रकार किसी क्वेश्चन में अंश अगर 2 है, हर अगर 3 है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, 2/3, अर्थात भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। अंश को पहले लिख देंगे 2 और डिवाइडेड बाय 3। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन अगर देखें, R इस क्वेश्चन में अंश दिया है, भिन्न दिया है, हर निकालना है, तो हम जानते हैं ये अंश होगा और ये क्या होगा, हर। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 5 अंश है, तो हर कितना है इसमें, 11, तो हम इस कॉलम को भर सकते हैं आसानी से। तो इसमें जो हर होगा 11 होगा, तभी वो भिन्न 5/11 बन रहा होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अंश 1 दिया है और भिन्न दे दिया है 1/3, तो बट्टे के जो ऊपर होता है वो तो अंश होता है, हर कितना है इसमें, 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार एक भिन्न में जो है उसने आज अंश नहीं दिया है और हर दिया है, तो भिन्न बताओ, तो भिन्न में इसमें अंश 2 है, हर 5 है, तो इसमें आ जाएगा 2। और 2/4 में 2 अंश होता है और 4 क्या होता है, हर। तो हमने सीखा अंश बट्टे हर के रूप में, जिसको कोई भी ऐसी संख्या जिसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है वो भिन्न कहलाता है। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, यानी P/Q के टर्म में अगर लिखा जाए और Q का मान अगर जो है 0 ना हो तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। अब जो है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो भिन्न है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न नहीं है। तो आप जो है किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो उसमें जो है क्वेश्चन इस प्रकार का पूछता है ऑप्शन वाले। तो मल्टीपल क्वेश्चनों में जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ सकता है कि आपने सीखा भिन्न अंश बट्टे हर को कहते हैं और हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न नहीं है। आज उस क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पूछा है कि कौन सा भिन्न नहीं है, और कभी पूछ सकता है कि कौन से भिन्न है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए में देखेंगे 4/5 यानी 4/5, ये जो है फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको हमने अंश बट्टे हर के रूप में लिखा, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा और डिनोमिनेटर का मान क्या नहीं है, 0, तो इसलिए ये तो भिन्न है। हमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या 0 भिन्न है, ऑप्शन बी जी भिन्न है। तो सर भिन्न है, 0/1 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, अर्थात अंश बट्टे हर। हमें हर में 0 नहीं होना है, याद रखना है कि हर का मान 0 नहीं होना है। अंश 0 होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर हर में 0 होगा तो उसका मान जो है हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, वो जो है इन्फिनिटी उसका मान आ जाता है, अनंत उसका मान आ जाता है।
अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है तो उसका मान जो है इन्फिनिटी आ जाता है, अर्थात उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। तो इस प्रकार ये तो भिन्न है। हमें तो पूछा था भिन्न नहीं है, तो 3/0 अर्थात इसको अंश बट्टे हर के रूप में तो लिखा जा रहा है, लेकिन आज हर का मान क्या आ गया, 0। जैसे ही हर का मान 0 आ गया तो ये भिन्न की जो परिभाषा है अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है, और हर का मान 0 नहीं होता, उस रूल को ये ब्रेक कर देता है। जैसे इसने ब्रेक किया तो ये भिन्न नहीं है, तो इसलिए भिन्न नहीं है। तो हमें ये ढूंढना था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 0.7 अर्थात इसका मान है 0, और ये भी जो है कुछ नहीं है तो भिन्न है, यानी इसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा रहा है, और हर का मान आज 1 है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्न नहीं है। ये चीज हमने सीखा। अब ये सीखने के बाद हम भिन्न में आगे जाएंगे। तो भिन्न को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात चित्र फॉर्म में अगर कोई भिन्न दिया हो तो उसको चित्र फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीखेंगे। ये सीखने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज भी दिया जाएगा, जिससे कि आप खुद सॉल्व भी करेंगे इसको। ऐसा सोच सकते हैं कि आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। तो ध्यान देंगे कि चित्र रूप में, अर्थात अगर आपको भिन्न दिया हो, कोई भिन्न लिखा हो, उसको आप छायांकित रूप में, छायांकित का मतलब था आपको उसको चित्र रूप में बदलना है। आप उसको क्या समझे, इस चीज को ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास एक भिन्न दिया है, हमने 3/4 या 1/2 या कोई भी 4/7। हम कोई भी भिन्न ले, उसको कैसे हम छायांकित रूप में बदलेंगे, या अगर कोई छायांकित रूप दिया हो, इसको पलट भी सकते हैं। हम दोनों चीज सीखेंगे। कभी कभी आपको छायांकित यानी कलर फॉर्म दिया होगा, कोई चित्र कलर करके दिया होगा, उसको आपको भिन्न में बदलने के लिए कहेगा, तो उसको भी कैसे आप चेंज करेंगे, ये दोनों टॉपिक जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है छायांकित अगर दिया हो तो उसको भिन्न में कैसे बदलें, इस चीज को सीखते हैं। तो हम ध्यान देंगे, जैसे आपका जो है, आपके पास एक समोसा है, ये आपके पास समोसा है। इस समोसा को खाने वाले जो है 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस समोसे के 2 हिस्से करोगे, तभी जो है बराबर हिस्से करने पड़ेंगे आपको। तो इस समोसे के आपने बराबर कितने हिस्से किए, 2 हिस्से किए, क्योंकि एक समोसा था और उसको खाने वाले 2 लोग थे, दोनों को देना था, तो हमने उसके बराबर हिस्से किए। अब उसमें से ये वाला हिस्सा जिसको मैं कलर कर रहा हूं, अर्थात छायांकित कर रहा हूं, इस कलर वाले हिस्से को आप ध्यान से देखें, तो ये जो छायांकित किया है, ये आपने अपने मित्र को दे दिया। अर्थात अगर आप ध्यान से देखें तो आपने ये वाला टुकड़ा दिया है अपने मित्र को, ये वाला जो टुकड़ा दिया है। तो इसको अगर हम भिन्न रूप में लिखेंगे, कितना टुकड़ा है, इसको अगर भिन्न में देखें तो कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जो टुकड़ा आपने उठाया उसको लेंगे, उसको काउंट करेंगे। तो कितने टुकड़े उठाए आपने, उसने केवल एक टुकड़ा, तो उसको लिख देंगे। फिर ये जो है बट्टे का चिन्ह है, अर्थात अपॉन का चिन्ह है, इसको लगा देंगे सिंबल। फिर गिनेंगे कि कुल कितने टुकड़े के थे। आपके पास एक समोसा था, आपने इसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा ये वाला टुकड़ा है और दूसरा ये वाला, तो कुल टुकड़ों को लिख देंगे। तो जितना हमने लिया बट्टे कुल जितने टुकड़े थे, तो इसको, ये छायांकित चित्र था, इसको हमने भिन्न में बदल दिया 1/2, यानी आधा हो गया। इसी प्रकार से हम जो है अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है, और आपके पास इस चॉकलेट के कितने हिस्से हैं, 10। तो आपने ध्यान से देखा, सॉरी 8 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखेंगे इस चॉकलेट के कुल कितने हिस्से हैं, तो कुल हिस्सों को नीचे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हैं, तो इनको जो है आपने नीचे लिख दिया, यानी हर वाली जगह डिनोमिनेटर की जगह लिख देना है। अब उसमें से जितना कलर किया है, जैसे माना उसने 3 भागों में कलर किया है, तो 1 भाग 2 भाग 3, तो 3 वाले को अंश की जगह लिख देना है। तो ये बन गया 3/8, अर्थात ये भिन्न है 3/8। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये भिन्न हो गया 3/8। इसी प्रकार जैसे आपका जो है, आप जो है आपने पिज्जा ऑर्डर किया, इस पिज्जे के आपने 8 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए, 8 टुकड़े किए। आप गिन भी सकते हैं,
और इस वाले हिस्से को जिसको मैं कलर कर रहा हूं, तो आपने जिसको ये जो मैं कलर कर रहा हूं अर्थात ये वाले हिस्से, तो क्वेश्चन आएगा कि ये इसको भिन्न में बदलो। तो आप देखेंगे कि कलर कितने हिस्से में किया है, 2, एक इसमें एक इसमें, तो इसको लिख देंगे 2। अब कुल हिस्से गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2/8 क्या हो जाएगा, ये भिन्न रूप में। अर्थात हमने इस टॉपिक में सीखा कि छायांकित दिया हो उसको भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे आपके पास माना एक ब्रेड था, ये ब्रेड है और इस ब्रेड के आपने क्वेश्चन आपको देगा और इसको वो छायांकित करके दे देगा और इसको लिख देगा ये भिन्न है, ये छायांकित किया है और इसको आप जो है भिन्न रूप में बताइए। तो आप गौर से देखेंगे तो आप इसमें पहले देखेंगे कि छायांकित कितने भाग पे है, तो एक छायांकित 2, तो 2 लिख देंगे, बटे कुल कितने भाग हैं 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2/4। तो इस प्रकार आप जो है छायांकित दिया हो उसको भिन्न में बदल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब इन क्वेश्चनों को भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें कितने भाग में कलर है, 2 भाग में कलर है और कुल कितने भाग हैं ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2/8 क्या जाएगा हमारा भिन्न। तो आप इन क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करके भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका जो है उल्टा सीखेंगे, भिन्न से छायांकित कैसे बदलते हैं। अब इसको समझेंगे ये क्या चीज है। अगर आपके पास कोई भिन्न दिया हो, उल्टा मतलब इसका सेम उल्टा कर दिया आपने, आपके पास भिन्न दिया हो और आपको इसको छायांकित करने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, 1/2 का मतलब पहले इसको समझेंगे कि 1/2 है क्या चीज। तो क्या है 1/2, पहले इसको समझते हैं। 1/2 का मतलब था हमारे पास कोई चीज है, यानी कोई एक चीज ले ली, हमने रोटी ले ली, उस रोटी के 1/2 करने का मतलब था उस रोटी के हमने 2 हिस्से किए, ये 2 हिस्से कर दिए, बराबर 2 हिस्से किए और उसमें से केवल एक टुकड़ा लिया, ये वाला टुकड़ा लिया, तो ये बन गया 1/2। आप समझ सकते हैं आसानी से 1/2 का मतलब क्या है। तो हमने ये भिन्न दिया था, इसको छायांकित रूप में बदल दिया। ऐसे ही हमने भिन्न लिया 2/5, 2/5। अब इसको समझेंगे कि 2/5 है क्या। 2/5 का मतलब हमारे पास कोई भी एक चीज है, या चॉकलेट हो सकती है, टॉफी हो सकता है, रोटी हो सकती है, बिस्किट हो सकता है, कोई भी एक चीज है, उस एक चीज है हमारे पास और उसके हमने कितने बराबर हिस्से करने हैं, 5, 1 2 3 4, तो ये 5 हिस्से हो गए, बराबर करने हैं तो बराबर आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5। उस 5 हिस्सों में से आपने कितने खाने हैं, 2, तो कोई भी 2 हिस्से आप खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये जो भिन्न बता रहा है ये किसको बता रहा है, 2/5 को बता रहा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार और देख सकते हैं हम, जैसे अगर 3/4 लिखा है तो 3/4 है क्या चीज, तो कोई भी हमारे पास एक चीज है, उस चीज के हमने कितने टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं और उसमें से कितने टुकड़े लेने हैं, 3, तो वो भिन्न बन जाता है 3/4। तो जैसे हमने कोई भी एक चीज ले ली, ये पिज्जा ले लिया, इस पिज्जे के कितने टुकड़े किए हमने, 4 टुकड़े किए, तो इस प्रकार 4 टुकड़े कर दिए और खाने वाले कितने लोग हैं, 3, तो 3 लोगों को जो हमने इसको कलर से, अलग कलर से दिखा देते हैं। तो ये जो 3 कलर हैं, ये जो कलर से बता रहे हैं, ये 3/4 को शो कर रहा है। तो रियल में 3/4 कितना है, अब देख भी सकते हो, 3/4 जो हिस्सा है वो 3/4 ये बता रहा है, इतना बड़ा वाला जो हिस्सा है ये 3/4 को शो कर रहा है, यानी कि कलर का जो रूप है इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, तो 3/4 को ये सीख रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे भिन्न से छायांकित में बदला और छायांकित से भिन्न में कैसे बदला। तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/10, तो आप क्या करेंगे, कोई भी चीज लेंगे, कोई एक चीज ले लेंगे, उसके कितने हिस्से कर देंगे, 10, और उसमें से कितना ले लेंगे, 2, तो आप किसी भी चीज के 10 हिस्से कर सकते हैं, 10 हिस्से कर दे, गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से कितने लेने हैं, 2 हिस्से, तो ये वाला हिस्सा ले लिया और कोई भी ले सकते हैं, तो ये बन गया 2/10।
तो हम भिन्न से चित्र बनाना भी आ गया और चित्र से भिन्न बनाना भी आ गया।